फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जेडी स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब कि दो फ्रैक्शनों का बीच में आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही बात आपसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वीडियो कैसी लगी यह बताएं। ओके, तो लेट्स बी स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन का मतलब होता है कि भिन्नों का गुणा करना। यानी कि यहाँ पर आपको जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वहाँ पर आपको दो संख्या मिली होती थी, उन दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो वो वहीं आपको दो फ्रैक्शन मिलेंगे। उन दो फ्रैक्शनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बाई 5/2 इंटू 3/4। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कोई रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। रूल्स फॉलो के लिए बात की जाए तो यहाँ पर रूल्स ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स नहीं लगेगा। बट एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने वाली संख्या होती है या तो ये ऐसी होती है, इस डायरेक्शन में होगी। ये दो फ्रैक्शन के बीच की डिवाइडेशन प्रक्रिया बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे या तो वो ऊपर नीचे की संख्या को डिवाइड होनी चाहिए, दोनों फ्रैक्शन के आपस में ऊपर नीचे की संख्या डिवाइड होनी चाहिए, या फिर दो फ्रैक्शन के बीच में ये ऐसी कंडीशन में डिवाइड होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यानी कि एक बार आपको ऊपर नीचे की संख्या को डिवाइड कर सकते हो आप, या फिर आप ट्रायंगल मेथड पे आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, यानी कि यहाँ पर हम चले देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5/2 इंटू 3/4 दिया है, दो फ्रैक्शन दिए, इन दोनों फ्रैक्शनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर नीचे की संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे की संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, इसका इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बस हमें सीधे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो a/b इंटू c/d दिया है, तो इसका सॉल्व हो जाएगा a इंटू c/b इंटू d हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो एक दूसरे को आपस में काट रही हो या डिवाइड कर रही हो। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कंडीशन हो जाए a/b इंटू b/a, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों इससे एक दूसरे कट रही है और ये इससे कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो ही कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5/2, ठीक है, इंटू 3/4। तो इसका हम क्या करेंगे, सामने सामने की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया, हर से मल्टीप्लाई करेंगे और अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। अंश क्या है, 5 इंटू 3 है अपॉन 2 इंटू 4 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 अपॉन 2 4 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन 5/9 इंटू 3/25। अब एक कंडीशन देखो आप, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कोई संख्या मिल रही है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो। अगर नहीं मिल रही है तो हमको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मिल रही है तो हमें ये कंडीशन देखना है कि दोनों तरफ से देखना है कि एक ही ऊपर नीचे की देखना है, अगर डिवाइड हो रही तो डिवाइड करेंगे,
अगर नहीं हो रही है तो हम ट्राइंगल मेथड यानी कि एक क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर रहे हैं, क्रॉस से डिवाइड करेंगे। क्रॉस जैसे यानी कि त्रियक बोलते हैं, त्रियक का तरीके से अपन डिवाइड करेंगे। यानी पहले फ्रैक्शन का यानी पहले भिन्न का न्यूमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का यानी कि दूसरे भिन्न का डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में अगर डिवाइड होंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5/9 इंटू 3/25। अब हम यहाँ देख लेंगे कि ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि 5 के टेबल्स में 9 नहीं आता और 3 के टेबल्स में 25 नहीं आता, और 9 के टेबल्स में 5 नहीं आता है और 25 के टेबल्स में 3 नहीं आता है। तो ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होगी, मतलब ऊपर नीचे वाली जो डिवाइड करने वाली प्रक्रिया है वो ख़त्म है, वो नहीं हो पाएगी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक कंडीशन बच रही है और वो ये है क्रॉस वाला करके देखेंगे। क्रॉस का कैसे होता है, आप ऐसे क्रॉस करते हो यानी कि ये पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि पहली संख्या को आप फोर्थ संख्या से डिवाइड करके देखोगे और थर्ड वाली संख्या को सेकंड वाली संख्या से डिवाइड करके देखोगे। अगर ये सब ऐसी कंडीशन हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, राइट। 5 के टेबल्स में 25 आता है तो ये डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचा, इनटू का साइन लगेगा, यहाँ पर 1/5 बचा। अब कंडीशन क्या रहेगी, वही कंडीशन ये वाली है, क्योंकि अब ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब कि फेस टू फेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति है तो हम उससे बात कर रहे हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर करना है कि मतलब ये एक हम स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, हमारे जस्ट सामने जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है हम उससे अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का भी आपस में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करवाना, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 1 करेंगे और नीचे वाले की जो संख्या यानी कि अदरवाइज उसके साथ का जो व्यक्ति है वो आपस में बातचीत करेगा, तो एक कम्युनिकेशन उसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 5 जा क्या हो जाएगा 50, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे पहली वाली कंडीशन में क्या था, पहली वाली कंडीशन में हमने आपको बताया था कि अलग अलग दो फ्रैक्शंस हैं जिनका किसी भी तरीके से डिवाइड करना संभव नहीं था, तो हमने क्या किया था, हमने इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि किसी भी संख्या का सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाली भी संख्या का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया था। दूसरा आपको हमने एग्जाम्पल दिया 5/9 इंटू 3/25, तो 5/9 और इंटू 3/25। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली कंडीशन क्या थी, ऊपर नीचे की संख्या को आपस में देखेंगे डिवाइड हो रही है या नहीं। एक फ्रैक्शन की ऊपर नीचे की संख्या को आपस में हम देखेंगे, 5 के टेबल्स में 9 नहीं आता, 9 के टेबल्स में 5 नहीं आता, तो ये डिवाइड ऊपर नीचे नहीं हो रही है। दूसरे फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि 3/25 दिया है, तो 3/25 क्या 3 के टेबल्स में 25 आता है या 25 के टेबल्स में 3 आता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी टेबल्स में नहीं आता है, किसी प्रकार के टेबल्स में 25 3 में नहीं आता है या 3 के टेबल्स पढ़ने पर 25 नहीं आता है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो गई। मतलब हमारी जो पहली कंडीशन थी वो अब इसका यूज नहीं हो सकता। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में हमने आपको ये डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये डायग्राम आप अगर अपनी कॉपी में बना लेंगे तो ये आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। पहली कंडीशन में ये नहीं हो पा रहा, दूसरी कंडीशन हमने क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड पे हम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से काटना है हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट का 4 से डिवाइड करेंगे या और थर्ड का 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट का फोर्थ, तो 5 के टेबल्स में 25 आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 50, 5 4 20, 5 5 25, तो 5 के टेबल्स में 25 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 25, तो 25 डिवाइड में बचा कितना 5, तो यहाँ पर 5 1 5 यानी कि 1 आएगा, यहाँ पे 5 5 25 यानी कि 5 बचेगा।
इसी तरह यहाँ पर देखेंगे थर्ड और सेकंड का डिवाइड करेंगे, तो थर्ड और सेकंड का डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल्स में 9 आता है 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 बन जाए 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 3 जा 9 यानी कि 3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या बच रहा है, ऊपर वाला 1 बचा है, नीचे वाला 3 बचा है, तो 1/3 आ जाएगा। इनटू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर वाले में न्यूमिनेटर में 1 बचा है, डिनोमिनेटर में 5 बचा है, तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वही कंडीशन ला के खड़ी कर देती है, ये वाली, ये जो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन, वो ये वाली कंडीशन ला के खड़ी कर देती है, यानी कि इनको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, और ऊपर नीचे की संख्या रखेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा। अब जब डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही करना है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। डन, कंप्लीट। अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आप लोगों को सब समझ में आएगा, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या किसी ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है सवाल में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने सवाल को या क्वेश्चन को आप मेरे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल रहा है मुझे, 4/1/2 इंटू 4/1/2 इंटू 2/4/5, 2/4/5। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ये होल नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दिया गया, इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का फॉर्मूला होता है अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन से अपन हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, अगर जिसको भी नहीं मालूम है तो वो पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अच्छे से समझाया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम देखेंगे ये डिनोमिनेटर है, तो लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर जो दिया है, ठीक है, और प्लस न्यूमिनेटर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा। बस हमें यही कंडीशन यूज करते जाना है। अब यहाँ पर हमने देखा था 4/1/2 दिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 2, 4, ठीक है, और +1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 4 8 +1 इक्वल टू 9/2। ये हो जाएगा आपका, एक चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू, अब इसका भी करना है हमें, तो कैसे करेंगे, 2 दिया है, 4/5 दिया है, तो 5 इंटू 2 प्लस का 4/2 इक्वल टू 5 टू 10, 10 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 14/2 से, हो गया। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से चेंज, मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज कर दिया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसके ऊपर नीचे मैंने वही कंडीशन बोला है, कि वही कंडीशन देखेंगे कि ऊपर नीचे वाली संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में देखेंगे,
क्रॉस वाली संख्याओं को आपस में डिवाइड करके देखेंगे। अगर क्रॉस से भी नहीं हो रहा है तो सामने सामने मतलब फेस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 9 के टेबल्स में 2 नहीं आता है ना 2 के टेबल्स में 9 आता है। ऐसी कंडीशन में नहीं हो रहा तो यहाँ पर ये वाला छोड़ दो आप। अब इसको देखो 14/2, तो 14/2 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल्स में 14 आता है और कितनी बार में आता है 7 बार में। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या बचेगा 9/2 इंटू यहाँ पर बचेगा 7/1। अब देखेंगे कि ये तो डिवाइड वैसे भी नहीं हो रहा है, ये अब डिवाइड और हो भी नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 7 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। इक्वल टू क्या है 9 7 या 63/2, ये इसका आंसर होगा। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 63 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पर 3 आएगा, 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब क्या करेंगे ये क्वोटिएंट है, ये होल नंबर कहलाएगा, ये रिमाइंडर है, ये न्यूमरेटर कहलाएगा, ये डिविजन है, डिवीजन ये कहलाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो इसको क्या करेंगे 3 ऊपर लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन दे गए। अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी मल्टीप्लेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई भी चीज़ डाउट हो मल्टीप्लेक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, अगर ऐसा कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया हो या फिर ऐसे कोई बात हो जो इसमें अभी क्लियर नहीं हुई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके मुझे वो बात बोल सकते हैं या बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, या ऐसी कोई चीज़ जो आपको नई टॉपिक हो या आप कोई नया ट्रिक हो वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे सीखेंगे, तो एक कम्युनिकेशन बॉन्डिंग बनती है जिससे आपको जो मन में जो नए ट्रिक बन रहे हैं वो नए ट्रिक रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आपके साथ साथ मुझे भी पता चलेगा और मेरे साथ साथ सभी लोगों को पता चलेगा। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे को अपना क्या बोल सकते हैं नॉलेज बांट सकते हैं। तो जो भी हो अभी यहाँ तक जो समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके पास जो थॉट हो वो आप मुझे बता सकते हैं। आगे वाले इसके आगे पढ़ेंगे अपन डिवाइडेशन पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, भिन्नों का भाग। अब भिन्नों का भाग मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है जैसे हम किसी भी प्रकार से भाग देते थे, दो संख्याओं को आपस में डिवाइड कर देते, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फ्रैक्शन का डिवाइड करने को मिलेगा। और फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दिया कि दो फ्रैक्शन हमने ले लिए, दो फ्रैक्शन को लेंगे और उसके बीच में क्या होगा साइन होगा डिवाइडेशन का। यहाँ पर दिया है 5/4 डिवाइडेशन 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि a डिवाइडेशन b डिवाइडेशन b a डिवाइडेशन b, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि a/b ये एक दूसरे से डिवाइड अगर हो रही हैं तो करेंगे, सेम संख्या हो या उसका गुणक हो या गुणांक मतलब मल्टीप्लिकेशन हो
जैसे 5 1 5 5 2 10 5 2 15। अगर ऐसी संख्या से रिलेटेड ऊपर नीचे वाली संख्या हो तो ही डिवाइड होगी, ठीक है। और अगर इसमें नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइडेशन का साइन है, ये डिवाइडेशन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑलवेज टाइम हम मल्टीप्लाई में ही चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलवेज मल्टीप्लाई में चेंज करने से आपको वही मल्टीप्लेक्शन में ले जाके खड़ा कर देगा। मतलब कि डिवाइडेशन का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवाइडेशन में सिर्फ हमें सवाल मिला होगा, और डिवाइडेशन के सवाल को हम मल्टीप्लेक्शन में जब चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि हम इसको यहाँ से उठा के कहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लेक्शन वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये साइन है ये आपको चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस का चेंज हो जाता है प्लस में, और प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, क्योंकि प्लस अपोजिट होता है माइनस के और माइनस अपोजिट होता है प्लस का। उसी प्रकार यहाँ पर डिवाइडेशन अपोजिट होता है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई अपोजिट होता है डिवाइडेशन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, मतलब न्यूमिनेटर की संख्या डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर की संख्या न्यूमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर b/a हो गया। अब देखो आप, वही कंडीशन है जो मल्टीप्लेक्शन में हम यूज कर रहे थे, ऊपर नीचे की संख्या आपस में डिवाइड नहीं हो रही है, नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस डिवाइडेशन किया। तो क्रॉस डिवाइडेशन में 1 a से a कट गया, b से b कट गया, राइट, क्लियर। इसी तरह अगर मान लो कोई दूसरी संख्या मिली होती, a/b डिवाइडेशन c/d मिला होता, तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको करने के लिए भी क्या हमारे पास एक तरीका होता है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे की संख्या करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, a/b मल्टीप्लाई d/c, इसका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। अब इसको ऊपर नीचे डिवाइड करके देखते हैं, अगर इनमें से ऐसी कोई संख्या है जो आपस में डिवाइड हो जा रही है तो उसको डिवाइड कर देंगे, वरना इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड करेंगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर हम ध्यान रखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे 5/4 डिवाइडेशन 5/3, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर अपोजिट चिन्ह लगाएंगे, अपोजिट चिन्ह लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये रिस्पार्कल हो जाएगा, मतलब कि ये आपका इन्वर्सस हो जाएगा। इन्वर्सस मतलब होता है कि अपोजिट हो जाना, यानी कि पलट जाना। तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/5। अब 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/4, ये होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर आपको दो फ्रैक्शन मिलते हैं, 5/4 डिवाइडेशन 5/3, ठीक है। तो 5/4 और डिवाइडेशन 5/3 मिला हुआ था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमें चेंज करना है, चेंज करना है किसके, अभी डिवीजन प्लेटफॉर्म पे है, हमें इसको मल्टीप्लेक्शन वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाना है। तो हम जानते हैं कि डिवाइडेशन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, तो डिवाइडेशन का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। अब एक चीज़ और बात है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो ऊपर नीचे तो हो जाएगा, या आप इसको कन्वर्ट करो ऊपर नीचे, या तो आप इसको कन्वर्ट करो, मतलब इन दोनों फ्रैक्शन में से किसी एक को आप इन्वर्सेस कर सकते हो, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर ला सकते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर ला, लेकिन वही फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में, किसी अदरवाइज भिन्न का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में नहीं ला सकते और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में दूसरे फ्रैक्शन पे नहीं ले जा सकते। मतलब किसी एक ही, जिस तरह से मैंने किया है कि डिवाइडेशन के इसी को हमने कन्वर्ट किया है, अगर हम देखें तो हमने किसी और फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं किया, हमने इसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर हमने अपोजिट लिख दिया था। तो यहाँ पर इसका 5/4 लिखा हुआ था और डिवाइडेशन का अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसका साइन लगा दिया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रही तो हमने क्रॉस वाला सेक्शन देखा, क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि ये और ये डिवाइड हो रहा है बस, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये और ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इनको छोड़ दिया, इनका बचा 1, इनका बचा 1। अगर इसकी कंडीशन में हम देखें तो इसका बच रहा है 1/4 इंटू इसका बच रहा है 3/1, तो यहाँ पर 3 × 1 करेंगे
यानी कि 1 इंटू 3/4 इंटू 1, 3 बन जाओ 3, 4 बन जाओ 4, राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में आता है कि 15/5/7, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन लिख के आता है कभी कभी, या क्वेश्चन में जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं या बुक्स में क्वेश्चन होते हैं, तो 15/5/7 लिख के आता है। तो 15/5/7 का मतलब ये हुआ कि 15 बाई जो बाई है उसकी जगह पर कोई साइन है, तो यहाँ पर वाई की जगह पर आएगा डिवाइडेशन। मतलब जहाँ पर भी वाई लिखा होगा वो डिवाइडेशन का होगा, और जहाँ पर ऑफ लिखा होगा वहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगेगा। ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर दो फ्रैक्शन या दो नंबर्स दिए हैं तो उसमें डिवाइडेशन वाई बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेशन वाई। वहाँ पे मल्टीप्लेक्शन ऑफ बोलते हैं। तो मल्टीप्लेक्शन ऑफ लगता है, तो यहाँ पर ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आएगा। अगर क्वेश्चन आपको वर्ड में दिया हो तो वहाँ पर आपको दो संख्याओं के बीच में ये लिखा होता है, या तो वो बाई लिखा होगा या तो वो ऑफ लिखा होगा। सम ऑफ लिखा होगा तो आपको मालूम है सम ऑफ मतलब, सम मतलब जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। लेकिन डिवाइडेशन और मल्टीप्लेक्शन में आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखे मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि बाई है, बाई डिवाइडेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ऑफ जहाँ लिखा होता है क्वेश्चन के बीच में वो आपको मल्टीप्लाई करने को या मल्टीप्लाई करने को या गुणा करने को आपको बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो वाई लिख के दिया हुआ है, तो वाई लिख के दिया हुआ है तो इसका हम क्या मतलब समझेंगे? इसको हम समझेंगे इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। तो 15 डिवाइडेशन 5/7, ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमेशा a/b में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि फ्रैक्शन नंबर को हम a/b के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 8 लिखा है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक होल नंबर है, ये हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होता है? 8/1, यानी कि a/b के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर 15 दिया है, तो 15 होल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये एक रैशनल नंबर भी है, यानी कि परिमेय संख्या भी है। और परिमेय संख्या के अगर कोई संख्या ऊपर पूरी लिखी हुई और नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि हर अंश और हर में नहीं है, और वो अंश का रिप्रेजेंट कर रहा है हर को नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं 15/1, 5/7, इनको हम देखेंगे तो ऊपर नीचे की संख्या कोई डिवाइड नहीं हो रही। 15 से 1 डिवाइड नहीं होगा, अगर होगा भी तो वापस वही आ जाएगा, क्योंकि 1 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो वही आएगा 15, फिर हमें अपॉन 1 लिखना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये डिवाइड नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ पर दूसरे में देखेंगे 5/7, तो 5 के टेबल में 7 आता ही नहीं है भाई, और 7 के टेबल्स में ही 5 नहीं आता है। तो क्या करेंगे? इनका वही चीज़ करेंगे, यानी कि डिवाइडेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे। कौन से प्लेटफॉर्म पर ले जाके खड़ा कर देंगे? हम इसको खड़ा करेंगे मल्टीप्लेक्शन वाले में। तो मल्टीप्लेक्शन में इसको करेंगे तो हम जानते हैं कि डिवाइडेशन का अपोजिट, यानी कि डिवाइडेशन का विरोधी कौन है? मल्टीप्लेक्शन है। मतलब दुश्मन है वो एक दूसरे के, और दुश्मन है तो फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो 15/1, तो डिवाइडेशन का दुश्मन कौन है? मल्टीप्लेक्शन। और माइनस का दुश्मन कौन है? प्लस। और प्लस का दुश्मन माइनस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ये भी बोला था आपसे कि इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था इधर वाली संख्या को, तो हम इधर वाली संख्या भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। यहाँ पर 1/15 भी लिख सकते हैं। डिवाइडेशन की जगह पे हम मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, 5/7 लिखेंगे। अब देखते हैं, हम फिर से डिवाइड करके देखते हैं। अगर अब डिवाइड हो जाता तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 15 डिवाइड नहीं होता, ये तो वही कंडीशन हो गई भाई। ठीक है, तो 1 से 15 डिवाइड नहीं होता, 15 से 1 डिवाइड नहीं होता। फिर हमने क्या किया? इंटू का साइन,
हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने देखा कि इसको 1/15 लिखा, ठीक है। 1/15 अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा भाई, क्योंकि ये वही कंडीशन है। और 15 के टेबल्स में 1 नहीं आता, 1 के टेबल्स में 15 नहीं आता, डिवाइड नहीं होगी। उसी तरह हम दूसरा देखेंगे 5/7, तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता और 7 के टेबल से 5 नहीं आता, तो ये डिवाइड होना संभव नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे अलग 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 अलग। तो क्रॉस वाला देखेंगे, अभी तो क्रॉस का बचा है भाई, क्रॉस का करेंगे तो 1 का 7 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1, 7 1 जा 1, सॉरी 7 1 जा 7 हो जाएगा, वही कंडीशन आएगी। लेकिन 5 के टेबल्स में आता 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, 1/3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/7। अब क्या वही कंडीशन यूज करेंगे, यानी कि 1 × 1 और 3 × 7 इक्वल टू क्या, 1 1 जा 1, 3 7 जा 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है। और ऐसे ही कंडीशन में कई प्रकार के क्वेश्चन है, तो उनको हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आप देखो एक क्वेश्चन और दिया है 28/3/1/5, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये है वही क्वेश्चन बिल्कुल। अब 28 है तो 28 का और y का हमने बताया था डिवाइडेशन का लगता है साइन, तो y की जगह पर डिवाइडेशन का साइन लगेगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे करेंगे, 5 3 जा 15, 15 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16/5 आ जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी बोला था कि ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी कहलाएगा, लेकिन ये एक रैशनल नंबर भी कहलाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 28/1 है। अब हमने क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, कि डिवाइडेशन करना है ना तो पहले प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। डिवाइडेशन का प्लेटफॉर्म कहाँ पर पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में, तो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे 16 लिखेंगे। पहले हमने इसको चेंज किया था, अब हमने दूसरे सवाल में इसको चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो इच्छा हो, आप अपनी इच्छा अनुसार इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, और जब डिवाइडेशन कन्वर्ट करोगे तो एक फ्रैक्शन का अप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करके देखते हैं ऊपर नीचे की। 28 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो 5 के टेबल में 16 आता नहीं है, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, तो 5 के टेबल में 16 आएगा नहीं। अब बचा क्रॉस का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 16 के टेबल्स में 28 आता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई तो से एक संख्या होगी जिसके टेबल्स में 28 भी आ जाए और 16 भी आ, तो 2 से डिवाइड करके हम देखते हैं, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। अब डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो कंडीशन क्या पड़ी, कंडीशन हो जाएगा 7 ऊपर है अपॉन 1, ठीक है, इंटू 5/4। अब तो डिवाइड होना संभव नहीं है, क्योंकि सभी एक ऐसी संख्या है, 1 7 5 ये सब प्राइम नंबर है, और ये 4 अकेला बेचारा, ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आमने सामने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 7 जा 35 और 4 1 जा 4, ये आपका आंसर है। इसका अगर इम्प्रॉपर में चेंज करना तो इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हो आप इसको, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, और बचेगा कितना, 3 और 4, ये आप चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया डिवीजन, उसके पहले बताया था मैंने मल्टीप्लेक्शन, तो ये दो चीज़ें आपको आज बताई गई, इसमें आपको फ्रैक्शन के ऑपरेशन पूरे बता दिए गए यहाँ पर तक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकली करना होगा। प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि आप अपने बुक से क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन देख के और इसी तरह से जिस तरह से समझाया गया है उस तरह से लगाने की कोशिश करें। आई होप कि आप लोगों से बिना किसी हेल्प से आपसे अच्छे से बनने लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको अभी तक जितना भी समझाया गया है उसको एक बार रिपीट करें मन में, घर में बैठ के उनको एक बार वीडियो से और देखें। वीडियो देखा है, समझा हुआ है, अच्छे से मालूम है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप बिना देखे ही कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं समझा है, जिन्हें नहीं पता चला, या जिनको अभी पुरानी वीडियोस नहीं मिली हैं, तो पहले यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसको एक बार आप रिपीट देंगे। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी गई हैं। इनको आप पढ़ें, समझें, उसके बाद आप इनको ऑपरेशन को समझें कि ऑपरेशंस क्या है, उसके बाद फिर आप इनको लगाएं घर में। तो 7th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7th क्लास का ये तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, चैप्टर है, और इसके पहले उनका चैप्टर है इंटीजर का। तो आई होप मैं अगले वीडियोज़ में इंटीजर के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और जितनी भी ज़्यादा हो आप वीडियोज़ को शेयर करें इस लोगों को, जिससे लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँचे, और जब तक स्कूल नहीं लग रहा है तब तक ये उनके पास वीडियो पहुँच के उस चीज़ की वो प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, ताकि वो क्लास में जब आएँ तो उनसे वो चीज़ समझने बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसको अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर बटन दबाएं, क्योंकि अगर हम जो भी नई वीडियो आती है या जो भी टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक की जो वीडियो बनेगा उसको आप प्राप्त करने के लिए जैसे ही अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वेल, थैंक यू।